वृंदावन रसिक त्रयी, वृंदावन में 3 रसिकाचार्यों को प्रधान रूप से श्री नाभाजी ने भक्तमाल जी में स्मरण किया और इन्हें बड़े प्रेम से आदर के साथ रसिक त्रयी की उपाधि दी जाती है। और तीनों ही हरि हैं, इसलिए रसिक त्रयी भी हैं, हरित त्रयी भी हैं। हरिराम व्यास जी, हितरिवंश महाप्रभु और स्वामी श्री हरिदास, ये हरित्रयी भी कहलाते हैं और रसिक त्रयी भी कहलाते हैं। तीनों भेज दो भैया, जो जहां है भाई बैठ जाओ बिल्कुल। हमारे नाभा जी जब भक्तमाल जी की रचना कर रहे थे तो नाभा जी को उनके गुरुदेव की कृपा से वो जिस भक्त का चिंतन करते थे पूरा चरित्र उनके चित्त में आ जाता था। अग्रदास जी, इस बार हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमने ऐसे कोई कुछ किया तो अच्छा है नहीं, जीवन में बस कथा करते रहते हैं, पर पता नहीं क्यों ठाकुर जी हम पे बहुत कृपा करते हैं। इस बार हमारे पूज्य श्री अग्र मलुक पीठ महाराज जी, पहले मलुक पीठाधीश्वर भी थे, अभी अग्र पीठ के भी आचार्य महाराज जी बन गए। और इस बार उनके प्रथम वार्षिक उत्सव में, क्योंकि उनके पट्टाभिषेक को प्रथम वर्ष इस बार होगा और उसमें दास को वहां कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। और महाराज जी की आज्ञा हुई है, जैसे आप ठाकुर जी की अष्टयाम कहते हैं, रघुनाथ जी की अष्टयाम वहां सुनानी है सीकर में। हमारे राजा राम जी के अष्टयाम, सुबह की मंगला, राम जी का श्रृंगार, फिर राम जी का ब्यारू, राम जी का कलेऊ, राम जी का उत्थापन, राम जी के राजभोग आदि सब की चर्चा होगी वहां। अत्यंत महाराज जी ने ही ग्रंथ भिजवाया, बोले इसका अध्ययन कीजिए और फिर वहां सुनाना है। ऐसे ऐसे रसिकन के भाव, ऐसे ऐसे जैसे पद हमारे कृष्णदास जी के, जैसे पद हमारे ध्रुवदास जी के, जैसे पद हमारे स्वामी हरदास जी के, ऐसे ही पद वहां भी हैं। चारुशिला जी के, चंपकलता जी के, ऐसे सुंदर सुंदर भाव हैं। वहां राम जी के पद पढ़ करके यूं लगती है कि हमारे लाला तो चेला हैं, गुरु जी तो राम जी हैं, गुरुदेव तो राम जी हैं, रस के भंडार तो राम जी हैं। लेकिन एक स्वभाव होता है ना कि अपने प्रेम को छुपाना। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि वो संसार के सामने अपना रूप कुछ और रखते हैं पर भीतर से कुछ और है। और भक्ति में ये बहुत आवश्यक होता है कि बाहर आप अपनी कटुता दिखाओ, बाहर आप स्वयं को कठोर दिखाओ, पर भीतर से अत्यंत सरल है, अत्यंत। ये भी रक्षा के लिए होता है कि भक्ति पर कोई आंच ना आवे, इसके लिए बाहर कटुता रखते हैं। अब हम लोग भी सर्दी जब पड़ती है तो जैकेट पहनते हैं। जैकेट कैसी होती है? बाहर से बड़ी मोटी होती है, भारी होती है, कई लोगों की कठोर भी होती है कि कहीं शीतल हवा भीतर ना जावे। ठीक वैसे ही भक्ति में भी आवरण धारण किया जाता है, बाहर ज्ञान का, बाहर कटुता का, बाहर वैराग्य का, लेकिन भीतर तो ऐसे महाराज की छू दो तो मुरझा जाएं, ऐसे भीतर से। तो ऐसे भक्ति के आवरण, ऐसे राम जी हमारे आवरण पहनते हैं मर्यादा का, भीतर से तो अत्यंत प्रेमी हैं, कोई भेद थोड़ी, राम कृष्ण एक ही हैं। लेकिन जब कृष्ण रूप धारण किया तो राम जी ने सबरे आवरण उतार दिए अपने, बोले अब आ जाओ, अब दिखाऊं तुम्हें कैसी रास लीला, कैसी नौका विहार लीला, कैसी गिरिराज धरण लीला, कैसी त्रिभंग स्वरूप लीला, कैसी महारास लीला, सबका वर्णन किया। तो श्री नाभा जी, उनके गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज की उन पर कृपा हुई और उनको बैठे बैठे ही सब रसिकों के चिंतन होते थे। और जिसका चिंतन होता था वो तुरंत एक छप्पे लिख करके भक्तमाल जी में उनका पूरा चरित्र, एक ही छप्पे में पूरा चरित्र लिख देते थे। ये उनकी विशेषता थी। और ज्यादा से ज्यादा 6-7 अक्षर में ही एक लाइन में पूरे शब्द आते थे। और बहुत विशेष किसी भक्त की चर्चा करनी होती थी तो 9 अक्षर का प्रयोग करते थे।
लेकिन भैया सबका वर्णन कर दिया, ये वृंदावन रसिक त्रयी उनके चित्त में नहीं आए। और इस बात से नाभा जी बड़े परेशान हो गए। अपने गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव, मेरे चित्त में दक्षिण के भक्त आ गए, मेरे चित्त में उड़ीसा के भक्त आ गए, मेरे चित्त में बंगाल के भक्त आ गए, मेरे चित्त में गुजरात के भक्त आ गए, मेरे चित्त में राजस्थान के भक्त आ गए, संपूर्ण भारत के भक्त आ गए, लेकिन भक्ति का प्रवाह जहां से होता है, ऐसे वृंदावन के भक्त मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे हैं? श्री अग्रदास जी महाराज ये गुरु हैं। और गुरु कौन? जो अपने अपने शिष्य के संशय को समाधान में परिवर्तित कर दे, वही तो गुरु होता है। अग्रदास जी इतने, नाभा जी इतने व्याकुल हो गए कि वृंदावन के रसिकों के भाव मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वृंदावन में ना तो यमुना जी का दर्शन होता है, ना निकुंजों का दर्शन होता है, ना वहां की रज की कृपा हो रही है, क्यों मुझे चिंतन नहीं होता है? अग्रदास जी महाराज बोले, नाभा जी, आपने श्री भक्तमाल जी के प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया और उनको प्रणाम किया, और 24 अवतारों का ध्यान करने वाले जितने भक्त हैं वो सब आपके चित्त में आ गए। आपने जिनका वर्णन किया ये कहीं ना कहीं 24 अवतारों के अर्चक हैं, लेकिन वृंदावन वाले 24 अवतारों को नहीं पूजते हैं। उनके तो एक ही अवतार है, किशोरी जी। वो तो एकमात्र श्री जी को ध्यान है। और श्री जी के, अरे महाराज कहां तक कहें, ब्रजवासी की स्थिति कैसी है? हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। वो कैसे बल का अभिमान? टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोलत अटपटी वाणी। ठाकुर जी से क्या कहते हैं? लाला ने सुधर जा, ने समझ जा, नहीं श्री जी से शिकायत कर देंगे। ठाकुर जी से सीधे मोह बात ना करें हम। क्यों? किशोरी जी के बल को अभिमान है। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोलत अटपटी वाणी। हमारे ब्रज के ब्रजवासी कैसे हैं? गिरिराज बाबा 3 दिन आएंगे, यजमान नहीं आए हो, लिफाफो नहीं मिल रहा है, देख ले गिरिराज बाबा, ये इतने परिक्रमा करवे वाले आमे कछु दे के ना जा रहे हैं, देख ले गिरिराज बाबा। 2-3 दिन तक और यजमान नहीं आए तो ब्रजवासी के या गिरिराज बाबा को भोग भोग सब बंद करो, ये हुए भूखो रखो, हमें भूखो धर रहो, ये हुए भूखो रखो। गिरिराज बाबा के तेरे हाथ पांव पूजा, अरे हमें नहीं, तू बन जा, जैसे ही बनो डोल तू। महाराज आप लोग बाहर कथाएं होती है ना, वहां खूब प्रणाम किया करो, ब्रज में प्रणाम मत किया करो हमको। ब्रजवासी देख के के अच्छा उनकी प्रणाम ले रहे हो है, हमें ना देख रहे हो, हम आए हैं बरसाने थे, हम आए नंदगाम थे, हमें ना देख रहे है। कमरा से उतर के आते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है, सब लोग नियम 1-2 बना रखे हैं संतों की आज्ञा से कि कथा में जाने से पहले मौन रहो, स्पर्श मत करो किसी का। लेकिन ब्रज में क्या मजाल जो ये नियम चल जाए हमारा। एक ब्रजवासी, ओ भैया देवता इतकू आ जाने, हम तो मिल रहे भैया, चले गए। कैसो ठीक है? अब मैं तो मौन में इशारे करूं, अरे ने बोल रहा कछु या मुंह में ते कछु निकाल दे, फूटे थे मुंह में ते। ये ब्रजवासी हैं भैया, इनने ठाकुर जी ना छोड़े, ये हमें छोड़ेंगे? हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोलत अटपटी वाणी। अग्रदास जी कह रहे हैं, नाभा जी तुम उन वृंदावन के रसिकों का स्मरण कर रहे हो जो 24 अवतार जानते ही नहीं है। उनके सामने बराह, कच्छ, कूर्म, परशुराम, जे कौन है भैया? अच्छा जे अवतार कोई और क्यों होंगे? हमारो कन्हैया ना गए भैया, हमारो कन्हैया तो लाला ही रहे, जे कहीं कछुआ बन के ना जावे। हमारो लाला मछली बन के कहीं ना जावे। हमारो अच्छा नरसिंह जे फोटो में शेर देख ले तो डर के भाग जाए, जे शेर बने को। ये ब्रजवासी है।
अग्रदास जी कह रहे हैं नाभाजी तुम उन ब्रजवासी ब्रज रसिकों का स्मरण कैसे कर सकते हो? उनके लिए तो किशोरी जी का स्मरण करना पड़ेगा। और तब श्री अग्रदास जी महाराज ने, क्योंकि नाभाजी तो 24 अवतारों के और उनके शिष्यों के, उनके भक्तों के इतना गुण गा रहे थे, तो किशोरी जी का स्मरण भी उनके चित्त में सहज नहीं हो रहा था। तो नाभाजी की तरफ से उनके गुरुदेव ने किशोरी जी से प्रार्थना की कि हे किशोरी जी, आप आइए और आकर के नाभाजी के चित्त में ब्रज रस प्रवाहित कीजिए ताकि ये ब्रज रसिकों के भाव कह सके। और तब श्री अग्रदास जी ने ये पद गाया, वंदौ श्री राधिका पद पद, वंदौ श्री राधिका पद पद, वंदौ श्री राधिका पद पद, वंदौ श्री परम कोमल सुभग शीतल, परम कोमल सुभग शीतल। ये पद गाना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना रसिक त्रयी की चर्चा आपको समझ नहीं आएगी। जब नाभाजी इस पद के बाद ही रसिक त्रयी कह रहे हैं, हम ये पद नहीं गाएंगे सुनेंगे तो फिर हमारे चित्त में कैसे वो भाव आवे? परम कोमल सुभग शीतल, परम कोमल सुभग शीतल, परम कोमल सुभग शीतल, परम कोमल सुभग शीतल, कृपा सुख कात्मवंदौ, कृपा सुख युत कात्मवंदौ, श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका हे वंदौ श्री राधिका चरण चिंतत अमल उरसिज, चरण चिंतत जगत सबहि छद्म, जगत सबहि छद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका भाल पर अक्षर अनायास, भाल
रसिक जन जीवन समूली, रसिक जन जीवन समूली, अग्रसर वस सदम जय जय, अग्रसर वस वंदो श्री राधिका, वंदो श्री राधिका, वंदो श्री राधिका पद पद्म, वंदो श्री राधिका, वंदो श्री राधिका पद पद्म, वंदो श्री राधिका पद। श्री अग्रदास जी महाराज इस पद को गाते हैं और इस पद में किशोरी जी की महिमा का वर्णन करते हैं। मानो सूक्ष्म भाव से अग्रदास जी नाभा जी को किशोरी जी का परिचय दे रहे हैं, जो कि सहज नहीं है किशोरी जी के भाव बताना किसी को। पर यहां पर कुछ भावों में जैसे वर्णन किया है कि कृष्ण पूजन निगम नूपुर रदम, बोले किशोरी जी के चरणों की महिमा तो हम बाद में बताएंगे। किशोरी जी के जो नूपुर हैं उनकी नित्य पूजा करते हैं श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि जब वो नूपुर बजते हैं तो उनसे निगम यानी कि वेद प्रकट होता है। जब श्यामाजू चलती हैं तो समस्त वेद वेदांत की ऋचाएं नूपुर की ध्वनि से प्रकट होती हैं। ऐसी किशोरी जी हैं। ऐसे किशोरी जी को हम बारंबार वंदन करते हैं। रसिक जन जीवन समूली, जो रसिक जनों का जीवन ही केवल किशोरी जी हैं, उनका नाम है, उनका दर्शन है, उनकी उपासना, उनकी लीला है। जैसे हमारा जीवन जल है, हमारा जीवन अन्न है, हमारा जीवन एसी है, हमारा जीवन बेड है, हमारा जीवन घर है, कमरा है, धन है, रसिकों का जीवन केवल और केवल श्यामा प्यारी। नाम उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, कथा उन्हीं की। हमारे सागरिया बाबा आपने दर्शन किए होंगे। अगर वो कथा में आ गए तो और कोई विषय बोल नहीं सकता मैं कथा में। वो पीछे से ही मेरे को इशारा करते आते हैं, क्यों? राधा रानी का नाम बोलो, राधा रानी की कथा सुनाओ। एक जगह में कथा में आ गए तो रुक्मणी विवाह का प्रसंग, एक तो आए भी बिल्कुल विपरीत प्रसंग में। अब रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनते ही उनने ऐसे आंख मीची। मैंने कहा भाई बाबा भांडीर वन राधा कृष्ण विवाह सुनाओ। मैंने की बाबा कथा में तो वो कथा कर लियो, बाद में पहले वो सुनाओ। अब सुनाया जितना हमको याद था। रात में कथा के बाद में मुझसे बोले कल मैं आऊं कथा में। मैंने की बाबा आइयो, क्यों नहीं आओगे? मैं तभी आऊंगा जब ब्रज लीला सुनावेगो। मैंने कल तो द्वारिका लीला है। बोले नहीं सुनो, फिर मैं नहीं आऊंगा। अब मैं बड़ी रसिक जन नहीं आवे तो भी अच्छा नहीं लगे, आवे तो वो कथा का क्रम पूरा दूसरा। मैंने कि बाबा आज देख लियो, द्वारिका लीला में सुनाइयो, ब्रज लीला ही सुनाइयो। मैं ठीक है। आए तो ब्रज लीला, ब्रज में भी किशोरी जी सहित ठाकुर जी के दर्शन, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे महापुरुष। तो यहां अग्रदास जी क्या कह रहे हैं? रसिक जन जीवन समूली। बोले जैसे संसारी व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए जो जो आवश्यकताएं होती हैं, ऐसे रसिक शब्द जिनके आगे लिखा है उनका जीवन केवल और केवल श्री राधा, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे श्री नाभा जी ने रसिक छाप हरिदास की, स्वामी श्री हरिदास जी के आगे रसिक शब्द की छाप रखी है। बोले क्यों? बोले इनका जीवन केवल किशोरी जी है और कुछ नहीं। ये जानते ही नहीं है और कुछ भी। वेदों में क्या लिखा है, मंत्र क्या कहते हैं, ग्रहण कैसा होता है, सूतक किसे कहते हैं, पातक क्या होता है, अरे एकादशी भी नहीं पता है। हमें ना पता हो, हम अपने प्रिया प्रियतम को भूखा रखेंगे, प्रेम से पावेंगे चकाचक। तो जिनकी जीवन समूली ऐसी श्री किशोरी जी हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। अग्र सर्वस सदम।
और जैसे ही इस पद का गायन पूर्ण हुआ, श्री नाभा जी के चित्त में सबसे पहले प्रकट हुए श्री हितरवंश महाप्रभु। आहा, सुंदर पीली पाग पहनी है, उर्धपुंड लगाया है, सुंदर केसर युक्त चंदन है, पतला दुबरा सा बदन है, अत्यंत सुंदर के सौभाग्य मूल्य श्री हितरवंश महाप्रभु दिखे। तभी देखते हैं कि महाप्रभु जी के पीछे चलते चलते कौन अरे अरे देखो ये कौन? बोले स्वामी श्री हरदास जी महाराज आ रहे हैं। और तभी श्री नाभा जी को तीसरा दर्शन हुआ। बोले कौन? बोले रसिक शिरोमणि, वृंदावन रस को खूब गाया जिन्होंने, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी चलते हुए आ रहे हैं। और इन तीनों को मानो आशीष देती भाई अत्यंत सुकुमारी श्री किशोरी जी, हमारी प्राण वल्लभा, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी के दर्शन होते। जब तक किशोरी जी को वंदन नहीं किया, रसिक त्रयी नाभा जी के चित्त में प्रकट नहीं हुई, क्योंकि वृंदावन तो और कुछ नहीं जानता, किशोरी जी को जानते हैं बस। लेकिन महाराज जी, आज हम आपको अपने मन की बात बताएं। जब भाव हुआ कि रसिक त्रयी पर बोलना, तो हम यथा बोलते रहते हैं, कहीं ना कहीं स्वामी जी का चरित्र बोल देते हैं, खूब बोलते हैं रसिक त्रयी को जहां भी समय मिलता है। लेकिन आज जैसे ही भक्तमाल जी खोली हमने कि देखें और थोड़ा कुछ नवीन भाव आते हैं कभी कभी बार बार स्वाध्याय करने से। तभी मैंने क्या देखा कि हितरवंश महाप्रभु के चरित्र से ठीक पहले एक वृंदावन रसिक का चरित्र और है, और वो कौन है? हमारे श्री रूप सनातन गोस्वामी। षड गोस्वामियों में प्रथम दो गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। मानो जैसे श्री जी गिरिराज जी यहाँ की जो कथा है ना, आप लोगों को क्या सुनाना है ये ठाकुर जी चयन करते हैं। तो ठाकुर जी चुनते हैं व्यास के मुख से, बोले ये सुना, याते वाक्य चित्त में भक्ति। अब यहाँ इतने लोग बैठे, सबके लिए नहीं, पर आप में से कुछ लोग हैं जिनमें कुछ परिवर्तन करना होगा, ठाकुर जी को किसी का संशय समाधान करना होगा, तो व्यास को ठाकुर जी माध्यम बनाते हैं। और ये ग्रंथों को हम संकेत समझ लेते हैं, ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं। और तभी मन में भाव आया कि भाई आप रसिक त्रयी चर्चा सुनेंगे, हरिवंश जी का, स्वामी श्री हरदास जी का, हरिराम व्यास जी का, और अगर उससे पहले वृंदावन प्रकट करताओं में श्री रूप सनातन जी का चरित्र यदि नहीं सुनेंगे, तो विरह, त्याग और वैराग्य ये तीन जब तक नहीं समझोगे तब तक रसिक त्रयी में नहीं जा पाओगे। इसीलिए नाभा जी ने पहले रूप सनातन गोस्वामी जी का चरित्र कहा और उसके बाद रसिक त्रयी में गए। तो हम भी वही करेंगे, हम भी पहले रूप सनातन जी का चरित्र सुनेंगे। ये रूप सनातन गोस्वामी कौन है? आप लोग खूब नाच के गाते हो, विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। इतने भाव से आप गाते हैं, आप नृत्य करते हैं, पर वो सनातन गोस्वामी ऐसे ही नहीं मिल गए उनको मदन मोहन जी। वहां रूप गोस्वामी को, रूप सुधा को, रूप गोस्वामी को श्री गोविंद देव जी ऐसे ही नहीं मिल गए। कैसी कृपा हुई है उनके ऊपर, वो सुनना आवश्यक है। तब नाभा जी, वृंदावन की हवा तो चल गई थी चित्त में नाभा जी के, इसीलिए तो रसिक त्रयी आए, क्योंकि रसिक त्रयी से पहले रूप सनातन गोस्वामी का भाव सुनाया। और श्री नाभा जी कहते हैं, संसार स्वाद सुख बात जो, दुरूप सनातन त्याग दियो, गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी, है गए भवन भंडार, विभो भू भुज उनहारी।
यह सुख अनित्य विचार वास वृंदावन कीन्हो, यथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीनो। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण, भक्त तोष उद्धार कियो। संसार स्वाद सुख बात जो, दुरूप सनातन त्याग दियो। और इसके पीछे एक अंतरंग बात और है। हम 2 पतवारों से नाव चला रहे हैं गिरिराज जी की कथा में। एक तो स्वामी श्री हरदास जी की कृपा की पतवार है और दूसरी चैतन्य महाप्रभु की पतवार है। एक तरफ तो हमारे चित्र विचित्र बाबा हैं, ये स्वामी जी के अनुयायी, इनके मुखारबिंद को देखते हैं तो श्री हरदास निकलता है, लेकिन जिनकी रोटी हम खा रहे हैं ऐसे हमारी पूनम दीदी जी के मुख देखते हैं तो फिर यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र निकलता है। तो ये 2 पतवारों में एक श्री वैष्णव बैठा है। यहाँ भी रसिक त्रयी है, स्वामी श्री हरदास जी, चैतन्य महाप्रभु और स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, ये भी रसिक त्रयी है। तो कल महाप्रभु जी का ऐसा स्तवन हुआ कथा में कि महाराज कल हमको अपने हाथ से रोटी खाने नहीं दी, अपने हाथ से गवा के गई हैं। कल भी गाना नेक महाप्रभु जी का, कल भी नेक चरित्र सुना देना। अब मुंह में महाराज अपने आप ही प्रसाद पवा में और बलैया ले ले के जामे मेरी, ये वाला बंगला पद सुना देना, ये वाला भाव और सुना देना। महाप्रभु जी के भावावेश की एक नेक चर्चा कर देना, महाप्रभु जी के वृंदावन आवे की नेक कुछ बात बता देना। मैंने कि मुझे कह रहे हैं रसिक त्रयी सुनाओ, आप कह रही हो महाप्रभु जी सुनाओ। अब हमने कही भैया आप थोड़े हम बचवे की, मैंने कि अपने संप्रदाय वारिन ते सुन ली हूं, वही सुनावेंगे चैतन्य महाप्रभु का भाव। वो नहीं आप सुनाओ एक बार। तो मैं थोड़ी असमंजस में तो पड़ा रात में, लेकिन भक्तमाल जी खुलते ही रूप सनातन जी खुल गए। तो मानो कहे कि भाई रसिक त्रयी में नाभाजी ने बाद में प्रवेश किया, पहले रूप सनातन के पास गए। पहले रूप सनातन से वृंदावन प्रकट तो कराओ, जब वृंदावन प्रकट है जाएगा तब रसिक त्रयी के साथ वृंदावन जाएंगे। तो ऐसे हमारे श्री रूप सनातन गोस्वामी महाराज, संसार स्वाद सुख बात ज्यों, दुह रूप सनातन त्याग दियो। संसार तो बहुतों ने त्यागा, लेकिन यहां पर श्री नाभाजी कहते बात ज्यों। बात मतलब एक बार को आपके सामने खीर बनाई जाए, सब लोग इधर देखना, बहुत ध्यान से सुनो कथा। एक प्रकार से भैया ये कथा है ना, इसको हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। वृंदावन रस चंचरीक बनना हो तो इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना। हम खुद तो बाहर ही रहते हैं, पर आप में से कई बस जाएंगे या कथा है सुन के वृंदावन। ये 7 दिन की पूरी कथा बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सुनना। हमारी वाणी नहीं है, सब महापुरुषों की वाणी है, ये बस आप सुन लीजिए। हमें खुद पे भरोसा नहीं है कि कल फिर कभी कहीं ये दोबारा बातें आवे, अभी आ रही हैं, सुन लीजिए बहुत ध्यानपूर्वक। संसार स्वाद सुख बांत ज्यों, यहां पर श्री नाभाजी ने बांत शब्द का प्रयोग किया। आपके सामने खीर बनाई गई, अधोटा दूध की खीर बनाई गई, बढ़िया बासमती चावल प्रयोग किए गए, वहां में केसर डाली गई, कश्मीर से ला करके खांड डाली गई, गुड़ डालो आदि आदि, बहुत सुंदर बना दी। पर एक बूंद विष डाल दिया, आप खाओगे? लेकिन आप हमें ये बात बताइए, जब वो खीर बन रही थी उसके बनने की प्रक्रिया देख के मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन एक बूंद विष डलते ही चाहे जितना पानी आया हो नहीं पाओगे। लेकिन विषैली वस्तु भी कई बार सुंदर दिखती हैं, विषैली वस्तु के प्रति भी आकर्षण होता है, विषैली वस्तु के प्रति भी हमारा मन चला जाता है। लेकिन इस संसार में एक वस्तु ऐसी है जिसका उद्गम हमसे ही होता है और हमारा ही मन नहीं होता उसको देखने का, और वो होता है हमारा खुद का वमन। अपनी खाई हुई वस्तु ही गर्भ में जाके जब पुनः मुख से बाहर आ जाए वमन के रूप में, व्यक्ति स्वयं नहीं देखता उसको, जबकि वो खुद से ही प्रकट हुई है।
एक बार को विषैली वस्तु स्वादिष्ट लग जाएगी, लेकिन अपने स्वयं का उत्पन्न वमन अच्छा नहीं लगता। अरे कोई और वमन कर रहा हो तो हमारा जी मचल जाता है। वमन इतनी इतनी घृणित वस्तु है। यहां पर नाभाजी कहते हैं, रूप सनातन गोस्वामी ने संसार का कैसे त्याग किया? बोले जैसे वमन का त्याग होता है। इतनी घृणा हो गई संसार के प्रति। आप कहोगे महाराज जी शायद हो सकता है उनका जीवन इतना उच्च नहीं रहा होगा इसलिए उनका त्याग होगा। अब जीवन सुन लो उनका कैसा था। बोले गौड़ देश बंगाल हुते सब ही अधिकारी। बोले बंगाल का एक राजा था हुसैन शाह, केवल नाम का राजा था, राज तो पूरे बंगाल पर ये दोनों ही करते थे। क्या स्वर्ण की कमी, क्या रत्नों की कमी, क्या घोड़ों की कमी, एक राजा के समान सारी संपत्ति थी इनके पास में। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी कि भाई ऐसा होता है ना कि कमी ग्रस्त हो गए हों तो सब छोड़ छाड़ के आ गए हों। नहीं, कोई कमी नहीं थी। इनका पूर्व देह का नाम जो था वो अमर और संतोष। श्री रूप गोस्वामी जी का नाम था संतोष और श्री सनातन गोस्वामी जी का नाम था अमर। पूर्व देह का नाम। ये नाम तो फिर महाप्रभु जी ने रखा है इनका, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं और श्री सब रसिक जन ऐसा भाव बताते हैं कि उस समय में 22 लाख सोने की मोहर ये गिनी गई, इसलिए इनका पता है। बाकी और क्या क्या था उनका तो पता ही नहीं है। 22 लाख सोने की मोहर रूप सनातन गोस्वामी जी के पास थी। यह सुख अनित्य विचार वास वृंदावन कीनो। उस सर्वगुण संपन्न स्थिति में एक बात तो मन में आती है कि भाई भगवत भाव दो लोगों के चित्त में विशेष रूप से प्रकट होता है। एक तो अत्यंत संपत्ति जिसको मिल गई हो और एक जो सब चीजों से बिल्कुल विमुख हो गया हो। या तो विषयों का भोग अति मात्रा में कर लिया हो या विषय का स्पर्श ही नहीं किया हो। इन दो के चित्त में निष्काम भक्ति उत्पन्न होती है। मध्यस्थ वालों को ज्यादा यत्न करना पड़ता है निकलने के लिए। हम आप सब मध्यस्थ वाले हैं, इसलिए हमको यत्न ज्यादा करना पड़ता, क्योंकि हमने भोग भी देख रखे हैं और वैराग्य त्याग भी देखते हैं, इसलिए हमको थोड़ा परिश्रम ज्यादा है। पर दो प्रकार के लोग, या तो अति भोग जिन्होंने किया हो या स्पर्श ही ना किया हो भोग वस्तु का, इनमें निष्काम प्रेम का उद्दीपन सहजता से हो जाता है। रूप सनातन गोस्वामी, अमर और संतोष, ये दोनों बंगाल में हुसैन शाह नाम के राजा के यहां पर, एक भैया तो प्रधानमंत्री थे और एक भैया सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी। पूरा धन धान्य उन्हीं के अंतर्गत रहता था। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी संपत्ति होने के बाद भी, इतना सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी इनके चित्त में संतोष नहीं होता था, संतुष्टि नहीं होती थी। और तब ये ढूंढते रहते थे कि हम क्या करें जिससे हमारे चित्त को संतोष हो। तब इनको विद्यावाचस्पति नाम के गुरु प्राप्त हुए और उन्होंने इनको ठाकुर जी का जितना उनको पता था उतना ज्ञान, सेवा का, नाम जप का थोड़ा बहुत बताया। लेकिन बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर खुद आस्वादन नहीं करता और दूसरे को उपदेश देता है तो दूसरे के चित्त में वो भाव व्यवस्थित नहीं हो पाता। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो वक्ताओं के लिए बात है, अगर आपने स्वयं आस्वादन नहीं किया किसी भाव का और आप मंच से बोल रहे हो तो श्रोताओं के चित्त में वो व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। तो विद्यावाचस्पति ने जो भक्ति मार्ग इनको बताया था उससे ये नाम जप तो करते थे, उससे सेवा तो करते थे, पर स्थिति इतनी तीव्र नहीं हो रही थी। कहते हैं 12 घंटा तो राज
भवन में रहते थे और शाम को वापस आकर के दोनों भैया स्नान ध्यान करके तिलक आदि लगा करके नेत्र बंद करके फिर ठाकुर जी का ध्यान करते, फिर भजन करते थे। लेकिन मन में संतोष उत्पन्न नहीं हो रहा था। तभी आपने किन्हीं के द्वारा महाप्रभु श्री चैतन्य जी का नाम सुना। और चैतन्य महाप्रभु का नाम कैसे सुना? बोले भैया, जगन्नाथपुरी में एक सार्वभौम भट्टाचार्य हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी के ज्ञानियों को भी अपना शिष्य बना लिया। उनका नाम ही था सार्वभौम भट्टाचार्य। मतलब पूरी पृथ्वी में कोई ज्ञानी आ जाए, अगर सार्वभौम जी के सामने आ गया, अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से, अपने चलन चाल से उसको अपना चेला बना लेते थे। इतना उनका बल था। बोलना पढ़ाना तो बहुत आगे की बात है, दृष्टि मात्र से उनका नतमस्तक हो जाते थे सामने आकर के लोग। उन सार्वभौम भट्टाचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु ने अपना अनुयायी बना लिया। और इस बात का बड़ा प्रकाश हो गया उड़ीसा में, बंगाल में, जहां जहां जाएं तो लोग बाग यही चर्चा करें। बोले भैया, एक जगन्नाथपुरी में एक बाबा रहते हैं, वो कौन, क्या नाम उनका? चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। बोले क्या किया उन्होंने? बोले अरे सार्वभौम भट्टाचार्य जी को अपना शिष्य बना लिया। अब इसको कई लोग प्रभाव के रूप में देखते हैं, पर यह प्रभाव नहीं था। रसिक जन अपना प्रभाव प्रकाश करते भी नहीं है। ऐसे तो हमारे स्वामी जी के पास अकबर हर 10 दिना में भग गया तो वृंदावन में। अरे हमने तो ऐसा भी सुना है कि अकबर ने जब स्वामी जी का रूप देखा, स्वामी श्री हरदास जी का, तो अकबर के चित्त में इतनी विरक्ति आ गई कि उसके मन में आया कि मैं सब बादशाहपना छोड़ छाड़ करके निधिवन राज में एक कुंज मुझे मिल जाए, मैं यहीं रहूं, इनको 24 घंटा देखा करूं, भजन नहीं करूंगा, नाम जप आदि तो बाद की बात है, केवल स्वामी जी को देखने के लिए रहूं मैं। स्वामी जी ने विचार करी कि भैया जे अगर सब छोड़ छाड़ के यहां आ गए हो तो पूरे विश्व में प्रभाव फैल जाएगा कि भैया वृंदावन में एक रसिक श्रोमणी स्वामी श्री हरदास जी हैं जिन्होंने बादशाह अकबर को अपना चेला बना लिया। और फिर यहाँ के प्रभाव के कारण दुनिया यहाँ भीड़ लगावेगी और वृंदावन में इतनी भीड़ रह जाएगी, अयोग्य लोग भी आकर के वृंदावन के रस में भंग करेंगे। तो स्वामी जी ने अकबर से कही, तू हमारो चेलो बननो चाहे तो हमारी एक बात मान। बोल का वो दिल्ली चलो जा और वहीं से वृंदावन की सेवा करते रहे। यहाँ के बंदरन के काजे, यहाँ के ब्रजवासीन के काजे, यहाँ के वृक्ष वल्लरी कुंजन के काजे, वहीं से सेवा करते रहे। यही हमारी आज्ञा है, यहां मत रुके तू। तब अकबर बोला मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। तब किसी ने कही, बोले आप पे तो बड़े बड़े चित्रकार हैं, चित्र बनवा लो स्वामी जी का। तब सबसे पहला चित्र अकबर ने बनवाया। जो स्वामी जी का चित्र आज भी हम सब लोग देखते हैं, उसी ने ही निर्माण कराया और ले गया। और जहां बैठ करके वो अपना नित्य क्रम करता था, वहां स्वामी जी का चित्र लगा रहता, नित्य दिखता था। तो आचार्यों के तो रूप में ही इतना प्रभाव है कि उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उससे खिंचे चले जाते हैं लोग। लेकिन दुनिया इसको प्रभाव समझती है, वो प्रभाव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के रूप पर सार्वभौम भट्टाचार्य आसक्त हो गए। ये बात जब यहां अमर और संतोष ने सुनी बंगाल में, उनके मन में भाव आया कि भैया ये नाम ही इतनी शीतलता दे रहा है चित्त में, इनका दर्शन कितना शीतल होगा। अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम बोलते ही मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मन में मानो जैसे प्रेम नृत्य करने लगता है। हिलोर नाम मात्र, स्वामी श्री हरदास जी महाराज नाम लेते ही चित्त में निधिवन राज का दर्शन होने लगता है। वृंदावन कुंज बिहारी आ जाते हैं, वृंदावन की तलहटी आ जाती है, सुंदर सुंदर निकुंज वन आ जाते हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु नाम लेते ही श्री राधा वल्लभ जी सहरा पहने हुए खड़े हैं, थाड़े अपने आप चित्त में आ जाते हैं। आज भी इतने भयावह है, कलिकाल में भी आचार्यों का नाम इतना काम कर रहा है। उस काल में जब वे थे तो क्या प्रभाव होता होगा।
रूप सनातन गोस्वामी आपस में बात करने लगे, अमर और संतोष। जरा दोबारा बोलियो तो नाम। बोले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। आहा, कितना शीतल लगता है, कितना अच्छा लगता है भैया, ये नाम कितना मधुर है, ये नाम इतना मधुर है तो इनका दर्शन कितना मधुर होगा, इनकी वाणी कितनी अच्छी होगी। जब इनके सामने हम बैठेंगे और ये बोलेंगे उस समय क्या होगा हमारा। मन में विचार करने लगे क्या करें। तब महाप्रभु जी को इन्होंने पत्र लिखा और पत्र में लिख कर के महाप्रभु जी से कहा कि हे महाप्रभु जी, हमारी स्थिति अब रहने की नहीं है, अपनी पूरी स्थिति बताइए, हम कौन हैं, किस पदवी पर हैं, कितना धन है, कितनी संपत्ति है। बोले हमारे जो वस्त्र हैं उनमें भी सोने की कढ़ाई होती है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हमारे पास इतने घोड़े हैं, भोजन पानी बनाने के लिए इतने सेवक हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है। जब नाम सुनते हैं, कहीं सत्संग हो रहा है, ये बात सुनते हैं तो नेत्र भर आते हैं, लेकिन क्या बताएं, इतने श्रेष्ठ बन गए हैं कि अब सब त्यागना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन मन में आपका नाम जब से आया तब से मन में भाव आ रहा है कि यदि आप आज्ञा कर दोगे तो सब छोड़ के चले जाएंगे। महाप्रभु जी को पत्र लिखा, आप आज्ञा कर दीजिए, हम क्या करें, घर छोड़ दें। आप कह देंगे छोड़ दो, उसके बाद देखेंगे नहीं। मतलब त्याग की अनंत स्थिति आ गई है चित्त में, बस आज्ञा चाहते हैं। महाप्रभु जी ने जब पत्र पढ़ा जगन्नाथपुरी में, पत्र में प्रयोग हुए शब्दों से ही महाप्रभु जी पहचान गए कि अभी ये त्याग के योग्य नहीं हुए। इनका त्याग तब सार्थक होगा जब इनको मैं मिलूंगा। मैं बिना मिले अगर कह दूं कि सब छोड़ के चले जाओ तो इनके त्याग से कल्याण नहीं होगा। इनका तो हो जाएगा, पर इनसे हमें बहुतों का कल्याण करवाना है, वो नहीं हो पाएगा। वही वाली बात जो आज कथा के प्रारंभ में कही कि एक तो होता है फल का स्वयं टूट के गिर जाना, और एक होता है किसी के द्वारा तोड़ना। महाप्रभु जी ने पत्र में कहा अभी प्रतीक्षा करो, और तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं आऊंगा और मैं आकर के तुमसे मिलकर के तुम्हारा घर छुड़वाऊंगा, तुम्हारी सारी जो स्थिति है उसका त्याग करवाऊंगा, तब तक और प्रतीक्षा करो। रूप गोस्वामी पाद को जैसे ही पत्र मिला वो तो नाचने लगे, आनंद निमग्न हो गए। महाप्रभु जी आएंगे, हमसे मिलने आएंगे, हम पर कृपा करने आएंगे। तब महाप्रभु जी वृंदावन गए। रामकेली ग्राम बंगाल में है, वहां रहते थे रूप सनातन गोस्वामी, लेकिन वृंदावन गए महाप्रभु जी। और श्री वृंदावन में इमली तला दर्शन किया है। सेवा कुंज के पास में इमली तला है। कहते हैं कि वो वृक्ष स्वयं हमारे प्रिया प्रियतम ने एक साथ द्वापर युग में ही लगायो। उसके लिए कई लोगों ने बड़ी कथाएं ऐसी बनाई है कि राधा रानी ने उसको शाप दे दिया, क्योंकि किशोरी जी श्रृंगार करके जा रही थी सेवा कुंज में और नीचे एक इमली को वो आ गए फल, तो किशोरी जी को पाम रिपट गए, उनको श्रृंगार बिगड़ गया, तो क्रोध में आके उन्होंने शाप दे दिया। ऐसी कथा लोग बताते हैं, पर हमारा पुराना घर वहीं है, इमली तला के पास ही है, हम बचपन से वहीं रहे। ऐसा भाव बना दिया हो योगी तो ठीक है, लेकिन भाई हमारी किशोरी जी को गुस्सा ना आवे, और गुस्सा आवे तो शाप दे दें, वो भी इतनी सी बात पे, ऐसा है ना सके। तो वो इमली तला, जैसे ही महाप्रभु जी वहां पहुंचे, बैठ गए वृक्ष। तब वृंदावन प्रकट नहीं हुआ था, वृंदावन सघन वन था। वृंदावन में अभी रास्ते भी नहीं बने हैं। वृंदावन केवल दो पहचान थी वृंदावन की, एक श्री यमुना जी, दूसरे गिरिराज जी। इनके बीच में जो समाहित है वो वृंदावन है।
उस समय महाप्रभु जी वृंदावन आए और यमुना के तट चलते 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 जैसे ही सुगंधी आई रज की, समझ गए महाप्रभु जी यही है वो वृंदावन। हमारी पूनम दीदी ने एक पद दिया बंगला का, बहुत सुंदर बात। अब सेम तो नहीं गवेगा लेकिन करते हैं प्रयास। मानो महाप्रभु जी, एक बात बताएं आपको, महाप्रभु जी को इमली तालाब पे बैठे बैठे रात्रि की चंद्रमा निशा जैसी हुई तो रास का अनुभव हुआ। यहां से श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, यहां से किशोरी जी आ रही हैं, सब सखियां श्रृंगार कर करके आ रही हैं, यमुना के तट पर पुलिन पर अद्भुत रास हो रहा है और उस रास में स्वयं महाप्रभु जी भावावेश में प्रविष्ट होकर के नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ। वे तो राधा भाव में निमग्न हो जाते थे, स्वयं को किशोरी जी भाव में। उन्होंने प्रार्थना की थी कि राधा भाव विरह भाव मेरे चित्त में आवे। रास का अनुभव हुआ और रास करते 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 महाप्रभु जी को क्रोध आया थोड़ा सा। कैसे? महाप्रभु जी बोले, जय जय, आपने द्वापर में जो रास विहार किया उसमें एक पक्षपात किया। क्या? आपकी वेणु की ध्वनि केवल गोपियों को सुनाई दी, कंस को क्यों नहीं सुनाई आपने? अगर ये वेणु की ध्वनि कंस ने सुनी होती तो उसका क्या दोष था, वो भी रास में आ जाता। ये वेणु की ध्वनि अगर आपने दंतवक्र शिशुपाल को सुनाई होती तो वो भी आ जाते। महाप्रभु जी इतने दयावंत हृदय के, उनके मन में आया कि द्वापर युग में वजी वंशी कदम्ब वृक्ष के नीचे वो वंशी कंस को क्यों नहीं सुनाई दी। ठाकुर जी ने पक्षपात किया। ठाकुर जी, आज पक्षपात नहीं होगा। इस कलिकाल में अगर आपने पक्षपात किया अनर्थ हो जाएगा। और तभी उस रास की भूमिका के मध्य में महाप्रभु जी ऊर्ध्वबाहु होकर के हरि नाम की वेणु बजाने लगे और जहां जहां तक स्वर पहुंच जाए सबको सुनाऊंगा, किसी को अयोग्य नहीं मानूंगा, जो सामने आ जाएगा उसको ये नाम ध्वनि सुना करके सबको रास विहार में प्रवेश कराना है। अब पक्षपात नहीं होगा श्याम सुंदर, अब तो सबको योग्य बनाना है। और तब वृंदावन की खोज कर रहे हैं। केवल यमुना जी और गिरिराज जी ये दो संकेत हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब विलुप्त हो चुका है। वृंदावन ने अपने आप को भीतर अंतरंग रूप से अपने आप को छुपा लिया है। देखो देखो बोलो बोलो गोपेश्वर कोथाय अमर प्राणेश्वर। बोलो बोलो गोपेश्वर कोथाय अमर प्राणेश्वर। मानो गोपेश्वर महादेव को देख करके कहते हैं, अरे बोलो गोपेश्वर, मेरे प्राणनाथ गोपीनाथ कहाँ हैं? ये वृंदावन ही तो है, यमुना जी बह रही हैं, यहीं आसपास ही गोपीनाथ होने चाहिए। बताओ ना वो कहाँ हैं? बोलो बोलो गोवर्धन कोथाय अमर गिरिधारी। बोलो बोलो गोवर्धन कोथाय अमर गिरिधारी। हे गोवर्धननाथ, वो कहाँ हैं जो ऊर्ध्वबाहु होकर के एक भुजा को कटी पर धर के धारण करके ब्रज की रक्षा करने के लिए गिरिराज जी उठाए थे? वो कहाँ हैं? दिख क्यों नहीं रहे इस गिरिराज जी में? ढूंढ रहे हैं सब जगह जा जा करके। प्रकट हो वृंदावन। बोलो बोलो वंशी बट कोथाय अमर वंशीधारी।
बोलो बोलो वंशी वट कोथाय अमार वंशीधारी। अरे वंशीवट, तुम वंशीवट हो। यहाँ ठाकुर जी वंशीनाद करते थे और गोपियों को घर में बैठे बैठे ही दर्शन होता था। कहाँ गए वो ठाकुर जी? अरे वंशीवट, तुझको तो पता होगा ना श्याम सुंदर कहाँ है। सब जगह ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं, श्याम सुंदर मिल जाए कहीं। बोलो बोलो वृंदावन कोथाय अमार वृंदा विपिन। बोलो बोलो वृंदावन कोथाय अमार वृंदा विपिन। बोलो बोलो ब्रज रज। जैसे गोपियों की स्थिति हुई है, जल से, थल से, वृक्षों से पूछती हैं, ऐसी चेतन महाप्रभु वृंदावन में सबसे पूछ रहे हैं। बोलो बोलो ब्रज रज कोथाय अमार गोपालन। बोलो बोलो गोपेश्वर कोथाय अमार प्राणेश्वर। तभी चंद्रमा की ओर दृष्टि गई है। अरे शरद चंद्रमा, तुम ही प्रकट हुए थे। तब शुकाचार्य जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। आज तुम प्रकट हुए हो, लेकिन ये वृंदावन सूना क्यों पड़ा है? बोलो बोलो शरद चंद्र कोथाय अमार राधा रमण। बोलो बोलो शरद चंद्र कोथाय अमार राधा रमण। ढूंढ रहे हैं कहां है वृंदावन। रोते हैं, बिलखते हैं, भावावेश में आ जाते हैं। अरे सामान्य ब्रजवासी जिसको पोखर तालाब समझते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं निकलो बाहर, ये पोखर नहीं है, ये राधा कुंड है। ये किशोरी जी के द्वारा, किशोरी जी के मनोभाव के लिए श्री कृष्ण ने प्रकट किया था। ये राधा कुंड है। महाप्रभु जी स्नान करते हैं, राधा कुंड की रज लेकर के द्वादश तिलक करते हैं, वहीं नृत्य करने लग जाते हैं। अरे तब गिरिराज जी की परिक्रमा भी निर्मित नहीं थी। महाप्रभु जी भ्रमण करते हुए पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। दिख जाता है कि ये गिरिराज जी हैं, यहाँ राधा कुंड है, यहाँ श्याम कुंड है, ये पूछरी के लौटा है, यहाँ ठाकुर जी की छठी उत्सव हुआ, ये जतिपुरा है। महाप्रभु जी के हृदय में विरह वेदना हो गई। लेकिन माता सची की आज्ञा है कि जगन्नाथपुरी में निवास करना है। लेकिन महाप्रभु जी के चित्त की आज्ञा है, महाप्रभु जी के चित्त का भाव है कि वृंदावन का प्राकट्य करना है। और उस प्राकट्य के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी महाप्रभु जी को याद आया कि कुछ पत्र आए थे मेरे पास, और उन पत्रों में 2 भाइयों के पत्र हैं। कौन है दोनों? बोले एक का नाम अमर है, एक का नाम संतोष है, चलो वहीं चलते हैं। और श्रीधाम वृंदावन से महाप्रभु जी अपने समस्त भक्त मंडली के साथ निकल पड़े हैं। कहां? यहां रामकेली गांव जो कि बंगाल में है, और वहां महाप्रभु जी पहुंच गए। जैसे ही महाप्रभु जी पहुंचे, उत्ताल नृत्य कर रहे हैं, सब महामंत्र के साथ नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये ध्वनि जैसे ही पहुंची है, संतोष और
अमर के कानों में मानो जैसे गोपियां कृष्ण वंशी नाद सुनकर के दौड़ पड़ी थी अपने घरों से, ऐसे ही ये महामंत्र की ध्वनि सुन, इनको नहीं पता है कि महाप्रभु जी आ रहे हैं, लेकिन उस नाम ने मानो जैसे कान में क्लीम शब्द कह दिया हो, अरे रूप, अरे अरे सनातन, जल्दी चलो, महाप्रभु जी आ गए, जिनकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वो सामने आ गए हैं। तुरंत दौड़ पड़े, अपने राजकीय कार्यों को छोड़ दिया, घोड़े पर नहीं बैठे, पादुका भी नहीं पहनी, दौड़ पड़े, भुजा उठा करके दौड़ रहे हैं। तभी देखते हैं आहा, असंख्य सब गोस्वामी जन नृत्य कर रहे हैं और मध्यस्थ भुजा उठा करके श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। दोनों ने जाकर के दंडवत प्रणाम किया, नेत्रों से प्रेमाश्रु पुलकित हो गए, अश्रु प्रवाह होने लगा। महाप्रभु जी के चरणों में वंदन करके कहे, बोले प्रभु अब कृपा करो, अब अनुग्रह करो, अब नहीं रहना है, अब नहीं यहां बस सकते हम। महाप्रभु जी बोले, राम के लिए आने की और कोई योजना नहीं है, तुम्हारे लिए ही आए हैं हम, तुम दोनों को ही स्वीकार करने के लिए आए हैं। अब सब छोड़ करके जाना है और श्री वृंदावन का प्राकट्य करना है। महाप्रभु जी के सन्मुख दोनों विराजमान हो गए, रुदन करने लगे, बोले हम तो इस योग्य नहीं हैं, हमारे अंदर तो इतनी योग्यताएं नहीं हैं, हम तो इस लायक नहीं हैं, कैसे करेंगे। महाप्रभु जी बोले, वृंदावन के प्राकट्य के लिए ज्ञान का होना आवश्यक नहीं, त्याग का होना आवश्यक नहीं, वैराग्य का होना आवश्यक नहीं, प्रेम का होना आवश्यक है। और तुम्हारे चित्त में वो प्रेम है। ये त्याग की जो बार बार इच्छा तुम्हारे चित्त में प्रकट हो रही है, वो प्रेम करवा रहा है, वो तुम्हारे चित्त का प्रेम करवा रहा है, क्योंकि ये संसार उस प्रेम को समझ नहीं रहा है, उसका ये अधिकारी नहीं, इसलिए तुम्हारा यहां से मन उखड़ रहा है। अब हमारी आज्ञा है, अब तुम दोनों कुछ दिन साधन करो और सब व्यवस्थाओं से निवृत्त होकर के श्रीधाम वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के वृंदावन के विलुप्त स्थानों का प्रकट करो, वृंदावन के लीला स्थलों का प्रकट करो, वृंदावन की रस चर्चाओं का प्रादुर्भाव करो। और इन सब का यदि भली भांति प्रादुर्भाव किया, रूप सनातन गोस्वामी पूछने लगे कि हमारे कार्य जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, दोनों को हृदय से लगा करके बोले, यदि तुमने कार्य किया और वृंदावन के स्थानों, अब वृंदावन में तो कुछ भी नहीं पता कि कौन सी स्थान कहाँ है, तो महाप्रभु जी बोले, अगर तुमने सही सही स्थानों का चयन करके प्रकट कर दिया तो तुम्हारे द्वारा प्रकट किए गए स्थान उचित हैं, यही वृंदावन है, इसका प्रमाण देने के लिए ठाकुर जी प्रकट होकर के तुमसे सेवा कराएंगे। वृंदावन में भूमिगत ठाकुर जी अगर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के तुमसे कहें कि मेरी सेवा करो, तो समझ जाना कि तुमने जो जो स्थान प्रकट किए वो उचित थे। महाप्रभु जी ने कहा, अभी कुछ दिन और तुम्हारे साधन रह गए हैं, उनको पूर्ण करो, हम फिर मिलेंगे और फिर शिक्षा प्रदान करेंगे, उसके बाद वृंदावन जाना। सोचिए, विचार कीजिए, ये रूप सनातन गोस्वामी हैं, महाप्रभु जी स्वयं पहुंच गए उनके पास में, उनको वृंदावन भेजने के लिए। वृंदावन चित्त में विरह प्रकट करता है, मन होता है कि चलें वृंदावन, चलें वृंदावन, चलें वृंदावन। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि 3 संकेत हैं, वृंदावन स्वप्न में आवे, ध्यान में आवे कि चलें वृंदावन, उसके बाद प्रतीक्षा करो कोई प्रसाद वृंदावन का आ जाए, उसके बाद फिर तीसरा प्रतीक्षण करो कि कोई ब्रजवासी आकर के कह दे। और जैसे ही कोई ब्रजवासी आकर के या ब्रजभाव से चित्त जिसका रमा हुआ है, ऐसा आचार्य चरण आकर के अगर आज्ञा कर दे कि जाओ वृंदावन, फिर नहीं रुकना है, फिर तो वृंदावन जाना है।
रूप सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जी के दर्शन लाभ हुए, सत्संग मिला। ये एक क्षण का दर्शन महाप्रभु जी ने इसलिए दिया ताकि इनके चित्त में और विरह बढ़े और भावना बढ़े वृंदावन की। और कुछ दिन के लिए उनको उन्हीं के ही रस में रहने के लिए आज्ञा की, अभी रहो कुछ दिन और, फिर से आज्ञा करूंगा, तब जाना वृंदावन, तब तक योजना बनाओ। और महाप्रभु जी ने कृपा की, और कृपा करके महाप्रभु जी राम के लिए से प्रस्थान कर गए। रूप सनातन गोस्वामी अब तो दिन रात रोते हैं, इतना विरह उनका मन में होता है। बस अब तो एक ही चीज स्मृति में रहती है, जहां विराजत राधा राम, जहां विराजत राधा राम, नटवर नंद किशोर